श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री पवित्र शिव महाप्राण कथा के दूसरे दिन की कथा मतलब आज 10 जून 2024 को पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसका आनंद आप 9 जून से 15 जून 2024 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक पत्रों के साथ कुछ उपयोगी जानकारियां दी हैं, साथ ही एक विशेष बुद्धि और विवेक के विकास के उपाय की भी जानकारी दी है। 10 जून दूसरे दिन की ओमकारेश्वर में चल रही पवित्र शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर देखते हैं तो सबसे पहले माता पार्वती हैं कि नहीं, ये जरूर देखते हैं। इस पर महादेव ने स्वयं माता पार्वती से कहा कि सुन पार्वती, मैं विश्वास हूँ तो तू श्रद्धा है। मेरे करीब जो आना चाहता है उसे मेरे प्रति विश्वास होना और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर महादेव ने ओम का नाद किया है और अन्य कहीं भी किसी भी ज्योतिर्लिंग में ओम का नाद नहीं किया है। सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर एक ऐसी ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे महादेव ने ओम का नाद किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। घर में माँ और हाथ में माला जिसके पास होती है उसका नाश कोई नहीं कर सकता है। तुमने गली में कंठी पहना है, दूसरे का अपमान कर रहे हो तो कंठी पहनने का कोई मतलब नहीं है। कंठी का मतलब होता है अपने कंठ को सुधारना। मंगलसूत्र का मतलब होता है कि तू अकेली नहीं है, तेरे साथ सदा सदैव चलने वाला भी तेरे साथ है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आजकल लोग रुद्राक्ष की या तुलसी की माला की जगह बटन वाला कोई यंत्र लेकर आ गए हैं, पर जब माला फेरते हैं तो बीच में सुमेरु आता था, तब वहाँ से माला को पलट देते थे और जैसे ही एक माला पलटती थी तो भगवान भी हमारा भाग्य भी पलट देते थे। रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला जपते थे तो हमारी इंद्रियां उसके अनुकूल रहती थी, पर इस बटन दबाने से आपको कौन सा पुण्य मिलेगा। इतना भी फैशन ना लाओ कि परमात्मा पीछे हट जाए और तुम्हारा फैशन आगे बढ़ जाए। और शिव महाप्राण की कथा कहती है हाथ में माला रखो या ना रखो, पर शिव के प्रति विश्वास जरूर रखो। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। सीमा यादव जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 17 साल हो गए थे पर संतान नहीं हुई। हमने 5 बार IVF कराया और 3 बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराया पर संतान नहीं हुई। तब हमने बेलपत्र के पेड़ के नीचे खीर वाला उपाय किया पर गर्भ नहीं ठहरा। इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सपना अशोक केवट जी धार से पत्र लेकर आए। 19 वर्ष निकल गए, औलाद का सुख नहीं है। फिर भी मेरी मम्मी के कहने पर हमने कथा सुनना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और बेटमा की कथा पंडाल में सुनने पहुंच गए और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कल एक पत्र आया जिसमें लिखा था हमारी ड्यूटी तो यहीं ओमकारेश्वर में लगी हुई है। आपने कथा में कहा कि शंकर पर जल चढ़ाने से बाबा सुनता है, पर मेरी बाबा क्यों नहीं सुन रहा है। तो इस पर गुरुजी ने कहा अगर हम कहेंगे तो काली मिर्ची लग जाएगी। तुमने अभी तक ड्यूटी सरकार की है। जिस दिन से तुम मेरे ओमकार की नौकरी पर लग जाओगे, उनकी नौकरी करने लगोगे तो झोली निश्चित भर जाएगी। दुनिया की तनख्वाह में और महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। राधा जी पत्र लेकर आई। मेरी बहन अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया इसके लीवर और किडनी दोनों खराब हो गए हैं और इसके पास केवल आधे घंटे का समय है। अचानक हम बहुत घबरा गए और उसे वेंटिलेटर में रख दिया गया। रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर प्राप्त करके उसे दिया और शरीर में लगा दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बहन पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कृष्णा पारिहार देवास से पत्र लेकर आई। मुझे 5 साल से ब्रेन ट्यूमर था। मैंने भारत के टॉप 5 हॉस्पिटल में दिखाया। सभी डॉक्टर ने मीटिंग ली और कहा गठान ब्रेन में
बहुत अंदर है, निकालने में कठिनाई होगी और बच्चा कोमा में जा सकता है। तभी मैंने सीहोर का रुद्राक्ष का पानी के बारे में सुना। हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया। नंदी के पास बैठकर बेलपत्र खा ली। अभी मेरे ब्रेन में जो तकलीफ थी वो दूर हो चुकी है और अभी MRI होने वाली है और विश्वास से बाबा चाहेंगे तो रिपोर्ट भी सब नॉर्मल आ जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। ने आज एक विशेष जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के बाबे के पास सुहागपुर में कथा हुई थी। वहाँ पे भी हमने वर्णन किया था। 22 वर्ष पहले हमने नर्मदा माई की परिक्रमा की है। गुरुजी ने कहा है हमने नर्मदा माई की परिक्रमा करते करते जब हम शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में पहुंचे तो वहां पर हमारा सारा सामान ले लिया गया। अभी तो ऐसा नहीं होता है, पर पहले तो ऐसा हो जाता था। कोई भी आ जाता था और सामान लेके चला जाता था। अब हम सभी को बहुत भूख लग रही थी और खाने का कुछ भी नहीं था। 1.5 दिन निकल गया, अन्न का एक दाना मुख में नहीं गया। बस नर्मदा जी का जल लेते और नर्मदे हर बोलते रहते, हर हर महादेव बोलते रहते। शाम का समय था, हम अपनी माला करने बैठे, सभी लोग मंत्र जाप करने बैठे। भी एक सफ़ेद साड़ी में जिसके सफ़ेद बाल थे, माथे में सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाई हुई थी, नाक में बड़ी नथ पहने हुई, कान में कुछ नहीं था, नर्मदा जी का जल भरते हुए बोली, परिक्रमावासी हो? तो हम सब ने कहा हाँ। फिर कहती कुछ खाया है? हमने कहा नहीं। माई ने कहा सामने देखो झोपड़ी दिख रही है। तो हमें तो नहीं दिख रही थी, पर फिर भी हमने बोल दिया कि हाँ दिख रही है। फिर कहती आ जाना, थोड़ा सा भोजन कर लेना। बहुत ढूंढने के बाद एक झोपड़ी मिली, जहाँ जाने के बाद हमने आवाज़ दी माँ, तो कहती बाहर ही बैठो, अंदर मत आना, मैं वहीं आ रही हूँ। अब बड़े बड़े 4 झाड़ थे और वहीं पर झोपड़ी बनाई गई थी। उसके बाद माँ आई, उसने बड़े बड़े पत्तों में हमें मीठा दलिया खिलाया, जिसे थुली भी कहते हैं। और हमने कहा माँ पानी? तो कहती इतनी बड़ी नर्मदा तो बह रही है, जाओ जाकर पी लो। और जब हम जल पी कर वापस धन्यवाद करने आए तो वहाँ पे ना झोपड़ी थी ना माँ थी। ऐसा साक्षात्कार कि रोंगटे खड़े कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। गुरुजी की आप बीती सुनकर आपको कैसा अनुभव हुआ? आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जिस व्यक्ति का बुद्धि या विवेक भी कार्य ना करे तो उसके लिए गुरुजी ने आज की कथा में एक विशेष उपाय बताया है कि वो ओमकारेश्वर की भूमि में आकर अगर 1 लोटा जल चढ़ाकर ओम का नाद कर दे, अर्थात ओम का जाप कर ले, तो उसकी बुद्धि और विवेक भी कार्य करना शुरू कर देता है। ईश्वर की भूमि में तट पर जहाँ भी आपको शिवलिंग मिले, बस वहाँ पर आपको 1 कलश जल चढ़ा देना है और ओम का नाद करना है, अर्थात ओम का जाप कर लें। तो इससे बुद्धि और विवेक कार्य करना शुरू कर देता है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, जिसका बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है उन लोगों के लिए विशेष उपाय है। हो सके तो जब आप ओमकारेश्वर की भूमि पर जाएं तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बनाया है, आप रोजाना की तिथि और भोलेनाथ से जुड़े स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।